ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुंडा बनना है ना। इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास है। उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या, मतलब क्या पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको बोला, सुरेंद्र जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है, जो आप ये आपका जो लक्ष्य है इसको पूर्ण कैसे? मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तक बहुत। मतलब 1000 करोड़। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। हवा किसकी है में आज पश्चिम बंगाल में मचे हुए घमासान की बात करेंगे। जी हाँ, आम जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर की बात होगी, क्योंकि उनका एक स्टिंग ऑपरेशन जिसको कि टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया, काफी चर्चाओं में है। और बात अनुराग यादव की भी होगी, जिसको सीईसी ज्ञानेश कुमार ने यह कह करके वहां से भेज दिया कि नहीं आप जाओ, आप किसी काम के नहीं हो। इस सारी बातों पर चर्चा होगी। लिस्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, जिसे मैं नहीं कहता वो सही है या गलत है, लेकिन जो भी है, हुमायूं कबीर जैसा दिखने वाला व्यक्ति काफी देर तक यह बात करता हुआ पाया जा रहा है कि नहीं, हमने शुभेंदु अधिकारी से कहा था कि हमें 1000 करोड़ रुपया दिलवा दीजिए और हम मुसलमानों को बेवकूफ बनाएंगे। पूछने वाला ये कह रहा है कि नहीं, आखिर आपको मुसलमानों को बेवकूफ बनाना पड़ेगा कहाँ, नहीं तो सारे वोट जो है एक तरफ टीएमसी की तरफ चले जाएंगे। तो इसके लिए हमको कुछ करना होगा, तो इसमें पैसा खर्च होगा। तो उसने कहा कि हमने शुभेंदु अधिकारी से कहा था कि भाई पैसे का इंतजाम करवा दीजिए। उसने कहा कितना? बोले 1000 करोड़। बोले हाँ। तो अपने बातों में उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी जिक्र किया, यहां तक कि हेमंत बिश्व शर्मा का भी उन्होंने जिक्र किया। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा रिएक्शन उभर करके आया पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो वो था एआईएम से आम जनता उन्नयन पार्टी के गठबंधन की टूट। हैदराबाद वाले ओवैसी जी ने गठबंधन किया था हुमायूं कबीर के साथ, और यह कहकर गठबंधन किया था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, कि हम दोनों मिलकर के जो समाज हाशिए पर है, हम उसके लिए अपना प्रतिनिधि भेजेंगे ताकि वो हमारी बात कर सके, मुसलमानों की बात कर सके। लेकिन अभी इलेक्शन में कुछ ही समय बचा था कि इस तरह का एक धमाका हो गया। तो क्या टीएमसी के हैंडल से हुआ है? तो कुछ लोग कह रहे हैं क्या एआई जनरेट हो सकता है वीडियो? जांच का विषय। तो आखिर इसकी कितनी जल्दी जांच होगी, या इस जांच में कितना देर लगी, और इससे नफा नुकसान किसको होगा, इससे किस पार्टी को नफा होगा और किसको नुकसान होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से हुमायूं कबीर यह कह रहे हैं कि नहीं हाँ हमको खर्चा लगेगा, हमको पैसा लगेगा, हमको बनाना है, और जिसने भी ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, अब उसको इस बात की सफाई देनी चाहिए, या करके कहना चाहिए कि हमने किया है और ये है ओरिजिनल है। क्योंकि जांच एजेंसियां तो, चुनाव में तो कुछ दिन ही बचे हैं, तब तक तो जांच आती रहेगी और चुनाव बीत जाएंगे। आपने देखा होगा कि यही हुमायूं कबीर है जो बाबरी मस्जिद, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहे हैं, और काफी मीम बन रहे हैं देश के अंदर। काफी जो मुस्लिम समर्थक है या नेता, उनका कहना कि देख लीजिए ये भाजपा के पैसे से बाबरी मस्जिद बन रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर। ये भाजपा वाले यही करते हैं, आगे से चढ़ा करके फिर पीछे से हल्ला मचाते हैं। इस तरह की काफी चर्चाएं आम हो रही है, और कहीं ना कहीं इस पर सफाई जरूर आनी चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है। बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर और एआईएम वाले ओवैसी साहब की जो दोस्ती थी वो टूट गई, गठबंधन एक चुनाव भी नहीं रह पाया, और उसकी वजह यही बताई जा रही है। तो क्या उन्होंने जांच कर लिया होगा, या उनको लगा होगा कि ये वीडियो सही है तब उन्होंने ऐसा कदम उठाया? जो भी हो,
लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में इस समय चल रही थी वो ये थी कि अनुराग यादव, जिनको चुनावी पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया था पश्चिम बंगाल, कहेंगे कि यहाँ पर वो परिवार कल्याण विभाग में सचिव थे और उनको चुनावी पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया था पश्चिम बंगाल। और जब वो ज्ञानेश कुमार उनसे मीटिंग कर रहे थे, उनसे ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि नहीं यहाँ पर कितने जगह पोलिंग बूथ है, क्या है, कौन संवेदनशील है, कौन कैसे है, कौन कैसे। तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी जानकारी तो हमको नहीं है। और इस बात पर ज्ञानेश कुमार कहीं ना कहीं चिढ़ गए। उनका कहना था कि आप क्या काम कर रहे हो, आप गए हो जिस काम के लिए आपको उसकी जानकारी नहीं है। तो इस बात पर अनुराग यादव ने कहा कि हम 25 साल के आईएएस हैं, हम भी सीनियर हैं, आप इस तरह से हमसे बात नहीं कर सकते। इस तरह की बातें हुई और तुरंत ज्ञानेश कुमार ने उनको वहां से निकाल बाहर किया, कहा आप उत्तर प्रदेश चले जाओ। अब देखिए उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि अनुराग यादव मूलतः आजमगढ़ के रहने वाले और सपा की सरकार में कई जगह पर जौनपुर से लेकर के लखनऊ तक ये डीएम के पोस्ट पर थे। पिछले 7-8 साल से किसी महत्वपूर्ण पद पर थे नहीं। अब उनको परिवार एवं समाज कल्याण में लाया गया था और यहाँ पर जैसे ही लाया गया इनको पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया और ये बातें निकल करके आई। अब उसको कुछ लोग इस तरह से जोड़ रहे हैं कि नहीं ये यादव यानी अनुराग यादव और जो ज्ञानेश कुमार है सीसी, अब उनको कुछ लोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता कह करके बुला रहे हैं। अब लोग कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या यादव होने की वजह से अनुराग यादव को ऐसा कहा गया। लेकिन उसमें दो बात आती है। देखिए उत्तर प्रदेश से अधिकारी और गए थे, हमने कभी कभी एक चीज नोटिस की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं जो वर्क कल्चर है उसकी कमी है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे यहाँ के पुलिस स्टेशन हो, यहाँ के जो भी सरकारी हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी चीज से, यहाँ के जो भी सरकारी कार्यालय है, यहाँ पर हीला हवाली और लेट लतीफी और प्रांतों से ज्यादा है। यहाँ पर जो काम करने का उनका तरीका है उसमें कहीं ना कहीं लेट लतीफी है। तो क्या अनुराग यादव को यही भारी पड़ गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको जानबूझ करके ज्ञानेश कुमार ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन अगर उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया तो एक सीनियर अधिकारी आपको जिस काम के लिए भेजा है तो क्या उसका डेटा नहीं मांगेगा? अगर मैं आपको किसी काम के लिए भेजूं तो आपको पूछ नहीं सकता हूं कि आप वहां पर गए तो वहां पर क्या था, कैसे था और क्या हुआ? ये पूछने का हक सीनियर को नहीं है। आपकी जाति देख करके आपसे उस पूछ नहीं सकता है। इस तरह की बातें हो रही है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। टीएमसी से वहां की ममता बनर्जी की भी रैली हो रही है। सब एक दूसरे पर हमलावर हैं। देखिए फिर मैं अपने अगले वीडियो में हवा किसकी है मैं आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।